दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, हाल ही में मोहन भागवत का एक बयान चर्चा में है। मोहन भागवत के इस बयान पर काफ़ी चर्चा हो रही है। हाल ही में मोहन भागवत ने यह कहा कि मैंने कभी किसी को यह नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, 75 साल में संन्यास ले लेना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का 3 दिवसीय एक समारोह हुआ। 3 दिन की एक व्याख्यानमाला थी। उस व्याख्यानमाला में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विस्तृत रूप से बहुत सारे मुद्दों पर काफ़ी बात की और उनमें से कई मुद्दों पर अब चर्चा हो रही है। उनमें से एक मुद्दा ये है कि उन्होंने इस व्याख्यानमाला में ये कहा है कि मैंने पहले कभी किसी को यह नहीं कहा कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। दोस्तों, संघ और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। एक बार फिर लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अब क्या चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या संदेश देना चाह रहा है, इस बात पर लगातार चर्चा हो रही है। क्या संघ और भाजपा में सुलह हो गई है? काफ़ी समय से यह बात चर्चा में थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच कुछ खींचतान चल रही है, कुछ अंदर ही अंदर विरोध चल रहा है। अभी मोहन भागवत ने जो बयान दिया है उससे एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार संघ अपने इस बयान के माध्यम से, मोहन भागवत के बयान के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहा है। दोस्तों, कुछ समय पहले मोहन भागवत ने कहा था कि राजनेताओं को 75 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाना चाहिए, 75 वर्ष की उम्र में उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन अब मोहन भागवत कुछ समय पहले दिए गए इस बयान से पलट गए हैं। आखिर मोहन भागवत अपने बयान से पलटे क्यों हैं? अब बड़ा सवाल यही है कि मोहन भागवत का विचार कैसे बदल गया, कुछ समय में ही कैसे बदल गया। दोस्तों, क्या कोई नई खिचड़ी पक रही है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई नई डील हो रही है? इस बात पर काफ़ी चर्चा है। हालांकि अब मोहन भागवत ने यह संदेश भी दिया है कि वे जो कहते हैं वह अपनी तरफ से नहीं कहते हैं। जो बात आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में तय होती है वही बात वे कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि मोहन भागवत जो कहते हैं उसे उनकी निजी राय न माना जाए, उसे उनकी पर्सनल राय न माना जाए, बल्कि वह आरएसएस की राय है। काफ़ी लोग इस बात पर चर्चा करते हैं और लगातार ये कहते रहते हैं कि मोहन भागवत अपनी तरफ से अपने बयान देते हैं और ये आरएसएस के बयान नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मोहन भागवत खुद यह कह रहे हैं कि मैं जो बयान देता हूँ वो मेरे निजी बयान नहीं हैं, बल्कि आरएसएस के बयान हैं। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में जो तय होता है वही मैं कहता हूँ। दोस्तों, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि पहले 75 साल में रिटायर होने वाली बात मैंने मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही थी। दोस्तों, मोरोपंत पिंगले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े नेता रहे हैं, काफ़ी सम्मानित नेता रहे हैं। अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि मैंने जो 75 साल में रिटायर होने वाली बात कही थी वो मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही थी, उनके संदर्भ में कही थी। और वो ये कहानी भी बता रहे हैं कि एक बार मोरोपंत पिंगले पर कोई समारोह हो रहा था। उस समारोह में जब मोरोपंत पिंगले को का माल्यार्पण करने की बात आई, उन्हें शॉल उड़ाने की बात आई, तो मोरोपंत पिंगले ने कहा इस उम्र में तो आदमी रिटायर हो जाता है। इस तरह की बात थी। यानी ये कहानी मोहन भागवत बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने ये बात मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही थी। अब वास्तव में ये बात है या फिर यह एक कहानी बनाई जा रही है, इस पर सोचने वाली बात है।
दोस्तों, सितंबर में खुद मोहन भागवत और मोदी जी भी 75 वर्ष के हो रहे हैं। यानी जिस तरह से बात फैलाई गई थी, उस बात के अनुसार दोनों का रिटायरमेंट का समय अब आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी सूची रही है जिन्हें 75 साल का होने के कारण किनारे कर दिया गया, जिन्हें 75 साल के बाद दर्शक मंडल में रखकर उन्हें एक तरफ कर दिया गया। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे सुमित्रा महाजन हो, चाहे जसवंत सिंह हो या फिर यशवंत सिन्हा हो, इनके साथ क्या हुआ सभी को पता है। इन सभी को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने एक तरफ कर दिया और इसके बाद इन बड़े नेताओं को नहीं पूछा। लेकिन दोस्तों, अब नियम बदल गए हैं। हालांकि कुछ समय पहले यह कहा गया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें 75 वर्ष की उम्र की बाध्यता हो। यानी कुछ समय पहले से यह संकेत दे दिया गया था। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी का नंबर है, तो जब नरेंद्र मोदी जी का नंबर होगा तो नियम निश्चित रूप से बदलेंगे। जाहिर है कि जब स्वयं फायदा लेना हो, जब खुद लाभ लेना हो, तो नियम बदल जाते हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत अभी भी संन्यास नहीं लेना चाह रहे हैं। और मोहन भागवत ने तो ये कहा भी, जो आरएसएस की 3 दिवसीय व्याख्यानमाला हुई, उसमें उन्होंने ये कहा भी कि हम 80 साल तक भी काम करने के लिए तैयार हैं, यह आरएसएस तय करेगा। आरएसएस अगर 35 साल की उम्र के आदमी को यह कहेगा कि आप हट जाइए तो हम हट जाएंगे, और आरएसएस अगर 80 साल के इंसान को भी ये कहेगा कि आप काम कीजिए तो हम काम करेंगे। यानी मोहन भागवत ने संकेत दे दिया कि अभी वो हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी जो पुरानी जो राय बनाई जा रही थी, अब ऐसा शायद नहीं होगा। दोस्तों, यह वही भारतीय जनता पार्टी है जो गांधी परिवार पर लगातार हमले करती रहती है और यह कहती रहती है कि राहुल गांधी सत्ता के लिए संविधान पर खतरे की बात उठा रहे हैं। सोनिया गांधी के बारे में भी यही बात कही गई। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि राजीव गांधी से लेकर, चाहे राजीव गांधी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, चाहे राहुल गांधी हों, ये शुरू में राजनीति में नहीं आना चाह रहे थे। कुछ ऐसे हालात बने कि इन तीनों को राजनीति में आना पड़ा। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधी परिवार पर हमला करती है, सोनिया गांधी को कहती है, राहुल गांधी को कहती है कि ये लोग सत्ता के लिए संविधान पर खतरे की बात उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि सत्ता राहुल गांधी को चाहिए या सत्ता नरेंद्र मोदी जी को चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर दिया गया 75 वर्ष की उम्र की बाध्यता बताकर, और आज जब नरेंद्र मोदी जी का नंबर आया है तो आरएसएस उनके लिए नई बात कह रहा है, और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने पुराने बयान से पलट गए हैं और एक नई कहानी कह रहे हैं, क्योंकि बारी मोदी जी की है। दोस्तों, ये राजनीति है। राजनीति में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों के पीछे बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, और इन छोटी छोटी बातों पर ही राजनीति टिकी है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।